गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इसके पहले आप सभी लोग कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन की जो परिभाषा होती है वो है मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ये जो कोशिका विभाजन है, इसमें कोशिका विभाजन करने से पहले जो कोशिका होती है वो एक चक्र बनाती है, जैसे सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका चक्र में होता है कि कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक, मतलब कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, कोशिका बनने से लेकर जब सेल बनना स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर इसके बाद सेल डिवाइड करती है। सेल डिवाइड करने के बाद नई कोशिका बनती है। नई कोशिका को संतति कोशिका कहते हैं। वह संतति कोशिकाओं तक बनने तक होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसी को कोशिका चक्र कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। अब सेल साइकिल जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को दो साइंटिस्ट थे, हार्वर्ड और पेल्फ नामक वैज्ञानिक ने जो सेल साइकिल थे, सेल साइकिल को 4 स्टेज में बांटा था। आप देख रहे हैं G1 स्टेज, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज एंड M स्टेज। ये 4 स्टेजों में डिवाइड कर दिया था हार्वर्ड और पेल्फ नामक वैज्ञानिक ने। जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में जो कोशिका चक्र होती है, उस कोशिका चक्र में अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका बनने से लेकर डिवीजन के द्वारा जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसको कोशिका चक्र कहते हैं। उस कोशिका चक्र में ये 4 स्टेज आता है, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज और M स्टेज। अब देखिए G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज और M स्टेज को तीनों को मिलाकर के इंटरफेज स्टेज कहा जाता है। G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज और M स्टेज को तीनों को इंटरफेज स्टेज कहा जाता है, जिसे अंतराल अवस्था कहा जाता है। अंतराल अवस्था। अब देखिए G1 स्टेज, G2 स्टेज और S स्टेज को तीनों को मिलाकर के इंटरफेज स्टेज कहते हैं। G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज को सम्मिलित रूप से इंटरफेज स्टेज कहा जाता है। इंटरफेज स्टेज दो कोशिकाओं के विभाजन के बीच की अवस्था होती है। जो इंटरफेज स्टेज होता है वो दो कोशिकाओं के विभाजन के बीच की अवस्था होती है, उसे इंटरफेज स्टेज कहा जाता है। अब इस अवस्था में कोशिका जो होती है वह उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, उपापचयी क्रियाएं ना। इस स्टेज में जो कोशिका होती है वह उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। इसके बाद एक स्टेज बच जाता है आपका लास्ट में M स्टेज। एम स्टेज को माइटोटिक स्टेज भी कहते हैं। माइटोटिक स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। अब देखिए, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में दो वर्ड आपको मिलेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सेल डिवीजन में जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, केंद्रक जब बढ़ता है, तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब सेल डिवीजन के दौरान
पूरे के पूरे कोशिका का विभाजन होता है तब उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन में सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब सेल का डिवीजन जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है तब उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये था आपका सेल डिवीजन का एक प्रोफार्मा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आपको, जो कि आपको सेल डिवीजन के बारे में कितनी अवस्थाएं होती हैं वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ओके।